यूनिट थर्ड स्टार्ट किए थे हम लोग ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन, तो जनरली ब्लॉकचेन क्या है, सबसे पहले ब्लॉकचेन का यूज किया था बिटकॉइन ने। ठीक है, फॉर डेवलपिंग अ बिटकॉइन, अ टेक्नोलॉजी यूज बिहाइंड द बिटकॉइन इज नोन एज ब्लॉकचेन। तो बेसिकली यदि इसको जाना जाता है ब्लॉकचेन को, तो जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी हमारी बिटकॉइन में, टेक्नोलॉजी बिहाइंड द बिटकॉइन, बिटकॉइन का नाम तो सुना होगा, इज नोन एज यस ब्लॉकचेन। सर। ठीक है, तो सबसे पहले बिटकॉइन ने यूज किया था ब्लॉकचेन का। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ब्लॉकचेन का यूज हम सिर्फ बिटकॉइन में करते हैं, ब्लॉकचेन का यूज हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि सिंपल डेफिनेशन देखा जाए तो ब्लॉकचेन क्या है हमारा, इट हैज लिस्ट ऑफ ब्लॉक ब्लॉक कनेक्टिंग विथ हैशिंग। हैशिंग, ठीक है, तो सिंपली यदि इसका स्ट्रक्चर देखा जाएगा ब्लॉकचेन का, सर हैशिंग क्या होता है? अभी बता रहा हूँ, वन बाय वन सारी चीजें बताऊंगा। सिंपली यदि स्ट्रक्चर देखा जाए, तो अब पहले तो ब्लॉकचेन यूज क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है। ठीक है, रीजन ये था कि यदि पहले, अभी क्या सिनारियो है, अभी भी जो सिनारियो यूज होता है कि यदि आपको ए और बी, सपोज करो आप लोग फेसबुक यूज कर रहे हो, ठीक है, और ए को कम्युनिकेट करना है बी से। ठीक है, तो ए और बी का जो कम्युनिकेशन होगा किसके थ्रू होगा, विद द हेल्प ऑफ फेसबुक सर्वर। फर्स्ट सेंड द मैसेज ए टू सर्वर और फिर सर्वर टू बी। ठीक है, पर यहाँ फेसबुक वाले केस में जैसे फेसबुक डेटा का ट्रांसफर हो रहा है ए टू बी, तो यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, सपोज करो आपको ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना है ए टू बी। ठीक है, तो जब भी आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेंगे तो आपका इंटरमीडिएट क्या होगा, बैंक। ठीक है, तो फर्स्ट वी रिक्वेस्ट टू बैंक एंड देन बैंक ट्रांसफर टू मनी टू बी। ठीक है, लेकिन इस ट्रांजेक्शन में क्या होता है, सम बैंक टेक्स चार्जेस फॉर ट्रांसफर ऑफ मनी। सम बैंक, ऑल बैंक नहीं, सम। ठीक है, जैसे पेपाल का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो इट टेक्स 4% फॉर ट्रांसफर मनी 1% टू अनदर पर्सन। ठीक है, और आल्सो टेक सम टाइम, 1 day 2 days 1 hour 3 hours। ठीक है, तो ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, ब्लॉकचेन ने क्या किया कि रिमूव द सेंट्रल सर्वर। ठीक है, जब भी आपको ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो आपको सेंट्रल सर्वर की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट इसमें आता है कि ब्लॉकचेन वर्क्स ऑन पीयर टू पीयर नेटवर्क। ब्लॉकचेन वर्क ऑन पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, अब पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है, वी हैव अ मल्टीपल नोड्स या सिस्टम एंड नो नीड ऑफ कंट्रोल सर्वर। जब भी पीयर टू पीयर नेटवर्क बनाएंगे तो उसमें कोई भी कंट्रोल सर्वर नहीं होगा। ठीक है, जैसे इसका आर्किटेक्चर देखोगे पी टू पी नेटवर्क का,
So we have 4 nodes A, B, C and D. ठीक है, तो A connected with B, C and D. Similarly, B connected with A, D and C, and C connected with A, B and D. Similarly, D connected with B, A and C. ठीक है, तो देयर इज नो एनी कंट्रोल सर्वर, यहाँ पे कोई भी कंट्रोल सर्वर नहीं है। तो इस तरह का जो नेटवर्क होता है उसे कहते हैं हम लोग पी टू पी नेटवर्क। ठीक है, तो पी टू पी नेटवर्क हैव मल्टीपल नोड and no need of control server। ठीक है, ये हमारा P2P का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तो ब्लॉकचेन हमारा पहले क्या है, लिस्ट ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड विथ हैशिंग। सेकंड चीज है ब्लॉकचेन वर्क ऑन P2P नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ब्लॉकचेन में इट इज मोर पावरफुल। सर आपने हैशिंग का मतलब नहीं बताया। अभी डायग्राम आएगा ना P2P का, तो मैं बताऊंगा वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट में ब्लॉक किसको कहते हैं, फिर वो ब्लॉक हैशिंग के थ्रू कनेक्ट कैसे हो रहे हैं, फिर सेकंड पॉइंट में P2P तो समझा दिया मैंने। ठीक है, पावरफुल कैसे है, ठीक है, कभी वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। इट इज मोर पावरफुल एंड सिक्योर डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस या फिर इन द केस ऑफ ब्लॉकचेन डेटाबेस को हम लोग यहाँ पे कहते हैं लेजर। लेजर का नाम आपने सुना होगा, लेजर बुक दुकानदार लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस भी कह सकते हैं या तो उसको लेजर भी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अब कौन से ऐसे कंपनी है जो ब्लॉकचेन का यूज करती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ICICI बैंक। ठीक है, और P2P नेटवर्क का रियल एग्जांपल है, P2P नेटवर्क का रियल एग्जांपल कौन कौन से टेक्नोलॉजी या कंपनी P2P नेटवर्क पर वर्क करती है। तो एक है नेपस्टार, एंड सेकंड है आपका टोरेंट। ठीक है, तो बोथ कंपनी यूज द P2P नेटवर्क। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन के आर्किटेक्चर की। सर ये टोरेंट का क्या कंपनी का? क्या हुआ, टोरेंट डाउनलोड के लिए नहीं यूज करते थे तुम लोग, नहीं यूज किए हो क्या? सर ये हाँ नैप यस सर, यस स्टार सर। है कि नैप स्टार है? NAPSTER, STER है तो स्टार, लेकिन स्टार की स्पेलिंग चेंज कर। ठीक है, अब आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर में हमने क्या कहा कि लिस्ट ऑफ ब्लॉक है, मतलब हमारे पास कई सारे ब्लॉक हैं। ठीक है,
तो सपोज करो हमारे पास ब्लॉक है ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी एंड ब्लॉक डी। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं ब्लॉक, नंबर ऑफ ब्लॉक कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करो ब्लॉक ए में कोई डेटा है, डेटा 1। ठीक है, अब डेटा 1 की वैल्यू मान लो आपने क्या दिया, माय नेम इज रोशन। ठीक है, डेटा 1 में क्या है, अब यहाँ पूरा लिख नहीं सकता तो इसलिए लिखा मैंने माय नेम इज रोशन। यहाँ डेटा 1 हमारा ये है। ठीक है, अब ब्लॉक ए पे हमने क्या लगाया, हैश फंक्शन या हैश एल्गोरिथम एंड जनरेट अ हैश की which is for a block hash key is k1। ठीक है, तो हैशिंग का यूज किस लिए करते हैं, हैशिंग जनरेट द यूनिक की फॉर एवरी डेटाबेस या एवरी डेटा। ठीक है, जैसे सपोज करो माय नेम इज रोशन के लिए जो की जनरेट होगी वो हमेशा k1 ही रहेगी। ठीक है, सेकंड मैंने डेटा लिया माय नेम इज रोशन। ठीक है, यहाँ पे देखो ए यू को रिप्लेस किया ओ से, तो इसके लिए दूसरी की जनरेट होगी। तो सेम डेटाबेस के लिए सेम की जनरेट नहीं करता है हैशिंग। हैशिंग क्या करता है, कन्वर्ट करता है डेटा को अनदर फॉर्म में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हैश की। ठीक है, हैशिंग के लिए हम लोग कुछ टेक्निक यूज करते हैं, बहुत सारी टेक्निक है पर पॉपुलर टेक्निक्स हैं हमारे पास फॉर हैशिंग। MD5 एल्गोरिदम्स हैं कि हैशिंग कैसे कर सकते हैं, तो MD5 का यूज करके कर सकते हैं, SHA 256 या फिर SHA 512, बहुत सारे हैं लेकिन बेसिकली हम लोग इनका भी यूज करते हैं। SHA 16 भी है। ठीक है, तो हैशिंग एल्गोरिदम में हैशिंग फंक्शन बहुत सारे हैं। तो हैशिंग क्या कर रहा है, आपके डेटा को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, हैश की में। अब कैसे करता है, तो देखो अभी इसको हम लोग लाइव देखते हैं कि ए में जो डेटाबेस है इसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक। ठीक है, ये हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, SHA 256। SHA स्टैंड फॉर सिक्योर हैश एल्गोरिदम। ठीक है, सिक्योर हैश एल्गोरिदम। और देखो यहाँ पे हैश में लिखा CRC16, CRC32, MD2, MD4, MD5, SHA1, SHA224, SHA256। तो इतने सारे हैशिंग फंक्शंस हैं हमारे पास, इतने सारे एल्गोरिदम है। ठीक है, इनकोड करने के लिए। ठीक है, डिकोड करने के लिए वापस उसी का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे इनकोड का मतलब हुआ, यहाँ पे मेरा डेटाबेस क्या था, माय नेम इज रोशन। ठीक है, तो मैंने ये डेटा दिया था, उस डेटा का की क्या जनरेट हुआ, ये जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, K1। ठीक है, अब यदि इस डेटाबेस में कोई भी चेंज करूंगा तो मेरी की चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिक। जैसे अब यहाँ पे यदि मैं कर देता हूँ RAU को रिप्लेस करके O लिख देता हूँ। ठीक है, तो की वैल्यू चेंज हो गई।
ठीक। तो हैश फंक्शन क्या करता है, किसी भी डेटा को हैश की में, यूनिक हैश की में कन्वर्ट करता है। ठीक है। सम केसेस में क्या होता है कि डिफरेंट डेटा सेट के लिए सेम की फाइंड आउट हो जाती है, पर वो रेयर है। ठीक है, उस समय में कोलिजन होता है, लेकिन वो रेयर है, मैक्सिमम ऐसा नहीं होता है। ठीक। तो ये क्या करता है, हैश फंक्शन कन्वर्ट द डेटा इन यूनिक हैश की। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो मेरा ये ओरिजिनल डेटा है रोशन, ये, और उसके लिए की क्या जनरेट हुई, ये, दिस इज क्या है, K1। ठीक, इसको हम लोग कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, दिस की बुक की आवाज, जनरेट होते हैं तो कैसे होगा? आवाज क्लियर नहीं हो रही, फिर से रिपीट करो। दो की कैसे जनरेट हो सकते हैं? किसके लिए, सेम डेटा के लिए। सेम डेटा के लिए। हाँ, वो जनरली होता नहीं है मैक्सिमम टाइम, पर कुछ ऐसा डेटा होगा जिसपे सेम की जनरेट हो गई। ठीक है, रेयर है वो। यस सर। ठीक है, वो बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर। ठीक है, होता नहीं है कभी भी। तो हैश का कॉन्सेप्ट समझ में ओके। आ गया कि व्हाट इज हैश फंक्शन। तो डेटा पे क्या लगाया मैंने, हैश एल्गोरिथम लगाया, और क्या जनरेट हुआ, K1। ठीक है। अब ब्लॉक बी क्या करेगा, ब्लॉक बी क्या करेगा, ब्लॉक बी हैव ओन डेटा, डेटा टू, ब्लॉक बी के लिए, प्लस की ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। अब की ऑफ प्रीवियस ब्लॉक क्या था, K1। अब इन दोनों पे कमांडली अप्लाई करेंगे हैश फंक्शन SHA-256 एंड जनरेट द की K2। ठीक है। सिमिलरली ब्लॉक सी, अब ब्लॉक सी हैव ओन डेटा 3 प्लस की ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। अब प्रीवियस ब्लॉक का की क्या है, K2। ठीक है, एंड जनरेट द, इस पे फिर से SHA अप्लाई करेंगे। देखो SHA-256 अप्लाई करें तो हर जगह SHA-256 ही अप्लाई करोगे। ठीक है, जनरेट K3, अगेन डेटा फॉर D ब्लॉक प्लस प्रीवियस की K3 एंड जनरेट K4। ठीक है, तो इट इज द जनरल आर्किटेक्चर ऑफ ब्लॉकचेन। ठीक। तो अब हैशिंग यूज किए, तो हैशिंग यूज करने से क्या हुआ, हमें सिक्योरिटी मिली और ट्रस्ट मिला। ट्रस्ट का मतलब क्या हुआ, यदि सपोज करो ए वाले ने डेटा चेंज किया, ठीक है, यदि ए वाला अपना डेटा चेंज करता है कुछ भी, तो इसका की वैल्यू चेंज होगी। यदि K1 की वैल्यू चेंज होगी तो ये वाला K1 और ये वाला K1 डिफर हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यदि ए ने कोई चेंजेस किया तो बी को भी पता चल जाएगा। अब बी को पता चलेगा, सपोज करो बी ने भी उस ए की हेल्प से कर दिया चेंज। ठीक है, सपोज करो ए और बी मिले हुए हैं, तो बी ने भी अपनी की क्या कर दी, चेंज कर दी यहाँ पे डेटा, और नई की जनरेट की। तो यहाँ पे जो K2 जनरेट होगा और यहाँ पे जो K2 होगा वो क्या होगा, फिर से मिसमैच होगा, तो सी को पता चल जाएगा। तो फिर सी भी मिल गए, ए बी सी तीनों मिल गए। ठीक है, तो इसने भी चेंज किया, लेकिन उसके बाद फिर डी को पता चल जाएगा, तो ए बी सी डी डी चारों को पता चल गया। तो कोई भी डेटा यदि कोई चेंज करता है तो ए बी सी डी इन चारों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो ट्रस्ट वाला कॉन्सेप्ट है कि ए बी पे ट्रस्ट करता है कि नहीं, बी सी पे या सी डी पे। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक ट्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो जनरेट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चेंजेस करेगा सबको पता चल जाएगा। तो ट्रस्ट तो वही है कि यदि कुछ भी हो तो मुझे भी पता होना चाहिए। जैसे सपोज करो ए बी सी डी चार लोग हैं। ठीक है, अब ए ने क्या किया, मनी ट्रांसफर कर दिया बी को और सी और डी को नहीं बताया।
ठीक है, तो बिना मन में उसके चोर आ गया, नहीं बताया, ठीक है, लेकिन यदि नहीं भी बताएगा तब भी सी और डी को पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना हम लोग, ब्लॉकचेन का। ठीक है, तो फीचर ऑफ ब्लॉकचेन क्या क्या हो जाएंगे? फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन, सर ये मीन्स रिवर्स इसमें प्राइवेसी नहीं रह पाएगी। क्या नहीं रह पाएगी? प्राइवेसी। प्राइवेसी ब्लॉकचेन में। अरे यस सर। नहीं बता रहे हैं, अभी प्राइवेसी की बात करते हैं, रुको। फ्यूचर, तो सर ब्लॉकचेन ये रिवर्स ट्रू होगा। क्या? रिवर्स ट्रू? सर ये रिवर्स ट्रू भी होगा, मीन्स अगर डी अगर डाटा अपना चेंज करे तो ए के पास तो उसकी की है नहीं। हाँ, तो लेकिन कंपेयर करेगा के उससे ना, के3 से। साइक्लिक कनेक्टेड होंगे ना सब तो चारों। सर अभी सब किसी के पास इंटरकनेक्टेड है ना, देखो, यहाँ जो सर वही ब्लॉक पूछ रहा हूँ सर। को नोड, क्रॉस कनेक्शन भी तो है सर। देखो जो स्ट्रक्चर बनाया था ना मैंने, ये इस तरह का, सब एक दूसरे से कनेक्ट है ना। तो ए कनेक्टेड विद बी, बी कनेक्टेड विद सी, सी कनेक्टेड विद डी, उसी तरह ए कनेक्टेड विद सी, ए कनेक्टेड विद डी। ये मैंने सिर्फ एक सिंपल सा आर्किटेक्चर तुमको बताया है। ठीक है, यदि कंप्लीट ब्लॉकचेन अप्लाई करोगे तो लाइक दैट, इस तरह का जो आर्किटेक्चर मैंने बनाया था ना फाइनली, ठीक है, तो पहले तुम ये ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी बनाओगे, फिर ए टू बी, और ये जितने भी कनेक्शन आ रहे हैं, टोटल कनेक्शन कितने होंगे? n-1/2, n इक्वल टू 4 है, तो 4 × 4 - 1/2, 4 × 3/2 इक्वल टू 6। टोटल 6 कनेक्शन है, यूनिक 6 कनेक्शन। तो यूनिक 6 कनेक्शन के लिए हमें ये क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ, अभी मतलब सर नोड अभी ये का, के पास हाँ जब आगे नोड का आर्किटेक्चर बताऊंगा ना तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ पूछो क्या कह रहे थे? हेलो, हेलो। यस सर। यस सर। हाँ पूछो, कोई पूछ रहा था ना कुछ। यस सर। बोलो। सर मैं कह रहा था कि मतलब एक ब्लॉक की चीज रहेंगी। क्या हुआ? सर एक ब्लॉक के पास सबकी चीज रहेंगी इंटरकनेक्ट। हाँ 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 हाँ, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। अभी जब कंप्लीट ब्लॉकचेन देखेंगे ना सारे कॉन्सेप्ट के बाद लास्ट में, तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फीचर क्या क्या प्रोवाइड करता है ब्लॉकचेन? तो सबसे पहला पॉइंट है, इट प्रोवाइड ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, सेकेंड है डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट, इट प्रोवाइड डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट। थर्ड है डेटाबेस इज इम्यूटेबल, जो इसमें डेटाबेस यूज करते हैं लेजर। ठीक है, लेजर का मतलब डेटाबेस इज इम्यूटेबल। ठीक, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन। ठीक है, दीज आर द फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन। सर माइनिंग किसको कहते हैं? सर्चिंग को,
when you search in deep, that's called mining. तो ये इम्यूटेबल का मतलब क्या हुआ सर? Unchanged. Data cannot be changed in ledger. So this is the basic concept of blockchain. अब सर 4 पॉइंट क्या है? लेजर 4 पॉइंट का 3 ही पॉइंट तो लिखा है मैंने. फर्स्ट इट प्रोवाइड ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी, सेकेंड है डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट और थर्ड है लेजर इज इम्यूटेबल. ठीक है. अब ये तो बात हो गई किसकी? नोड की. मतलब कि सारी चीजें क्या सिक्योरिटी यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे. बट व्हेन आवर डेटा ट्रांसफर ऑन दिस, ये लिंक है. मतलब लिंक क्या है, इसको कह सकते हो नेटवर्क. ठीक है. तो इस पे भी तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमें. ठीक है. तो इसमें तो हम लोग कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं? P2P. ठीक है. तो जब भी नेटवर्क की बात आएगी, ठीक है, व्हेन वी वर्क विथ नेटवर्क, तो वी हैव 4 बिग कंसर्न. ठीक है. 4 कंसर्न को ध्यान में रखते हुए उस नेटवर्क को क्रिएट करेंगे. यदि वो नेटवर्क क्रिएट हुआ है तो उन चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करें. ठीक है. मतलब यदि आप कोई भी नेटवर्क या तो वो P2P हो, या सेंट्रलाइज नेटवर्क हो, या डिसेंट्रलाइज नेटवर्क हो, सर्वर क्लाइंट नेटवर्क हो. ठीक है. किसी भी टाइप का नेटवर्क यदि आप क्रिएट कर रहे हैं तो उन चारों प्रॉपर्टी को आपको क्या करना है? ध्यान में रखते हुए चलना है कि वो फुलफिल होनी चाहिए. ठीक है. तो वो 4 प्रॉपर्टी या कंसर्न क्या है वो देखते हैं. किस केस में? when we work with network, when we work with network, we have 4 big concerns. फर्स्ट है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी. प्लेइंग म्यूजिक. कॉन्फिडेंशियलिटी. सेकेंड है आपका इंटीग्रिटी. जो प्राइवेसी की बात कर रहे थे ना कि मैसेज हमारा प्राइवेसी खत्म हो जाएगा, तो इंटीग्रिटी हैंडल दिस. ठीक है. थर्ड है नॉन रेपुडिएशन. एंड फोर्थ है ऑथेंटिकेशन. सर ये रिपुडिएशन नॉन रेपुडिएशन. REPUDIATION. ठीक है. मतलब ये क्या है? यदि आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं इन नेटवर्क. नेटवर्क का मतलब क्या है? नेटवर्क का मतलब समझ में आ रहा है? व्हाट इज नेटवर्क? एनीवन टेल मी. नेटवर्क का मतलब क्या है? इंटरकनेक्टेड नोड. Connection of 2 or more systems. The connection of 2 or more nodes. हाँ, नोड्स या सिस्टम. यहाँ पे नोड का मतलब हमारा कंप्यूटर. ठीक है. हाँ, तो नेटवर्क का मतलब है कि जब भी हमारे पास मोर देन 2 कंप्यूटर्स हैं और वो आपस में कनेक्ट हैं. ये तो इट इज अ नेटवर्क. ठीक है. अब नेटवर्क क्रिएट किए हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो 4 कंसर्न्स हैं हमारे, ये चारों,
ये फुलफिल होने चाहिए। कहाँ पे? इस इन्वायरमेंट में। मतलब ए टू बी यदि कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो डेटा शुड बी कॉन्फिडेंशियल। डेटा कैन नॉट बी, ये डेटा नहीं, ये तो यूजर करेगा कि यूजर कैन नॉट डील विथ नॉन रेपुडिएशन and data cannot be integrated by other person and also authentication provided by user। ठीक है, तो यदि ए से बी यदि आप कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो हमें ये चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करना है, ये होना ही चाहिए। अब ये क्या होते हैं वन बाय वन, इसको नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक है।